राधे राधे। प्रिय सब्सक्राइबर प्रवचन साथियों, आज श्री भागवत गीता ध्रुव का नया अध्याय 7 प्रारंभ हो रहा है। आशा है यह अध्याय भी आपको अच्छा लगेगा। कौन कीजिए अध्याय 7 भगवत ज्ञान। तो श्लोक क्रमांक 1 से प्रसंग प्रारंभ करता हूँ। श्री भगवान नववास मतलब भगवान कह रहे हैं, मया सक्त मना पाथ योग जन्मदाश्रया संशयम समग्रम मायत यज्ञसी तृष्णु। भगवान ने कहा, है प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य यह है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विस्तार से वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के से पूर्ण है, संपूर्ण है, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इनका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भागशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यवान व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अवभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विविध प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, दूसरे शब्दों कृष्ण भावनामृत को सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अंत नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति कृष्ण भावना से को कृष्ण पर एकाग्र करते से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अंतर नहीं। विशेष ब्रह्म ज्योति अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान है, पहुंचने के स्थान है, सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा प्रार्थना के समय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं की यथा परम सत्य लीला, प्रकृति तथा सात सामग्री सहित उनके प्रकट को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान करे और काग्रता की नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्नि एवं सबसे महत्वपूर्ण। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्क्षण अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः इनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अपमान करने वाला अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय में इस प्रकार हुआ। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण श्रवणं कीर्तनम् श्रद्धान्वितो भ्रान्तानि विदुनो स्वच्छताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेव्या भगवत श्लोके व्यक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रस्तमो भावा कामलोभादास्ये चेतेर्नाविद्धं विशतं सत्त्वे सीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता
भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत जायते विद्यते हृदय ग्रंथे सितंते सर्व संशया विद्यते हृदय ग्रंथे सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्मणि दृष्टे आत्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना है, भागवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उनके लिए वे सबक्ष मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त उनका श्रवण करता है उसे शुद्ध कर देते। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भगवत तथा भक्त के कृष्णों के विषय में अधिकाधिक सुनता है, जो तो भगवत भक्ति में स्थिर होता है जाता है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलवश दूर हो जाते हैं तो भक्ति सदोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा प्रकृति स्मृति प्राप्त होता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को अंत समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के दुखों से सुनकर कृष्ण तत्व को जान सा ज्ञानम देहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः ज्ञातवान् भूयो नन्ज्ञातव्यं शिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप व्यवहारिक तथा विज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्येक जगत के पीछे काम करने वाला आत्मा तथा दोनों के अतिक्रम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपरोक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका अविश्वत भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना विद्यमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है। समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण पता चलता है आता है तो सभी ज्ञेय समझते ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। वेदों का कहना है कस्मिन् भवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति मनुष्याणां सत्तेषु कश्चित् ततिशते यत्तामापि सिद्धानं कश्चन मां वेत्तं तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रगतिशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य मनुष्यों की विभिन्न कोटियां होती हैं और हजारों मनुष्यों में शायद ही बिरला मनुष्य ही वह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। समानता मानो आहार निद्रा भय तथा मिथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थक्य को जानने में। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए है जो कृष्ण भावना भावित अन्य योगी विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा प्रात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यति महानतम निरसवादी यदि शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले किसी को निर्देश ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, आज पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सत्यानंद विग्रह अन्नादिरा गोविंदम सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण जय घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम होता है जितना भक्त गण कहते हैं, तो फिर कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला
तथा तथागत भगवान ही सुगम है, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, देवांतरता दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं और त्रिलघु गोस्वामी प्रकृति भक्ति सामृत सिंधु में कहते हैं, सहजस्में प्राणादि पंत्रात विडम्बनाय एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। वह भगवती जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचात्र जैसे पुराणी वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ अवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निवेशवादीता या परमात्मवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। महेंद्र यत सूर्य मातु वेद न कंचन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे सूर्य में तात्पर्य नहीं जानता जैसे मैं हूँ, और यदि कोई जानता है ऐसा परमात्मा सुदुर्लभ है तो ऐसे महात्मा बिरले ही होते हैं, दुर्लभ होते हैं, जो सुगम नहीं होते। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्व नहीं जान पाता है, भले वह महान विद्वान दार्शनिक क्यों न हो केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के औचित्य गुणों के सब कारणों के रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ईश्वर, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में सब कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की ही पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व ज्ञान जान सकते हैं। अतः भक्ति स्मृति सिंधु का अतः कृष्णामादिना भेद ग्रहारविंद्रे सेवोन्मुखी जिहादो संवेश कुठित कुंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तात्पर्य नहीं समझा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को आत्मतत्व प्रकाशित करते हैं। हो मेरा पद नलो वायु खा मनोबुद्धि बहुचा अहंकार इतियम मिन्ना प्रकृतिष्ठतः। तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विशेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि शास्त्र में उल्लेख होता है। विश्रोस्ते त्रिरूपाणी वृषाख्यान्यतो यथा एकम तु महता त्रष्ट तृतीयम तंड संस्तम तृतीयम सर्वभूतस्थान ज्ञाता में उच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णु के रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोत्काशाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरत्काशाय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। प्रत्येक प्राणु तक के भीतर उपस्थित है। जो इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकट है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। समान रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष की भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता बने हुए हैं। भागवत गीता के अनुसार यह मस्तिष्क निष्कर्ष से झूठा है। प्रतिष्ठित श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद्भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक निवेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विविधताएं नहीं जैसी वैकुंठ लोकों में है, फिर भी निर्वेशवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोत्कर्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अध्यात्म जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती है। अतः यथार्थ परम सत्य तो स्त्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं। उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टि कहलाती है। जिन्हें 5 विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक ज्ञान में ही वे 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, अहंकार, भौतिकवादी अपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक में जो
मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं, क्योंकि वे परमात्मा प्रश्न की नहीं जानते। मिथ्या अहंकार है, मैं हूँ ता मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषमभोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों में जगत के 24 तत्व प्रकट है। जो नास्तिक शास्त्र दर्शन के विषय में ये मूर्ताएं कृष्ण की शक्तियों की शाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु इस नास्तिक शास्त्र दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाती कि संस्करणों के कारण है। जैसा श्री भगवदगीता में है, शास्त्र दर्शन विवेचना का विषय कृष्ण भिन्न शक्ति। राधे राधे प्रिय सज्जनों, आज की कथा यही का विश्राम यही किया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 5 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। कुछ पल के लिए हम भगवान को याद कर ले, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है, परम पिता परमेश्वर है, सुखों के स्वामी हैं, सब पर दया दिखाते हैं। राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, दौड़े चले आएंगे श्याम बिहारी। राधे राधे कहिए, दौड़े चले आएंगे श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, दौड़े चले आएंगे श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। राधे 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 राधे। रमण हरे पालो हरे हरे, कृष्ण मुरारी हरे हरे। जय ब्रजराज किशोरी हरे हरे, जय ब्रजराज किशोरी हरे हरे, जय ब्रजराज किशोरी हरे हरे, वही हरे हरे। कृष्णम 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 कृष्णम। जय गोविंदम जय गोपालम जय गोपाला जय गोपाल, जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोपाला जय गोपाल। राधे 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 रमण हरे गोपालु हरे हरे, हरे 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 हरे। राधे 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 कहिए, दौड़ चले आएंगे श्याम बिहारी, श्याम या। राधे 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 राधे।